सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब मन थक जाता है, शरीर चल रहा होता है लेकिन आत्मा बोझिल हो जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी पलती रहती है। और तब इंसान सबसे ज्यादा यह सोचने लगता है कि आखिरी गलती कहाँ हुई है, किस मोड़ पर इतना जीवन कठिन हो गया है। क्या सच में मेरे कर्म ही ऐसे हैं, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे बार बार रोक रही है। यही प्रश्न, यही उलझन, यही मौन पीड़ा इस कथा की शुरुआत है। क्योंकि यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी सिद्ध पुरुष की नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री की है जिसका नाम था शारदा। शारदा तो शारदा ना तो बहुत पढ़ी लिखी थी, ना ही धर्म की बड़ी बड़ी बातें जानती थी। वह तो बस अपने परिवार को जोड़ कर रखने वाली, हर परिस्थितियों में समझौता करने वाली और भीतर ही भीतर सब कुछ सह लेने वाली स्त्री थी। लेकिन उसका जीवन जैसे लगातार परीक्षा ले रहा था। पति मेहनती था, पर काम टिकता नहीं था। पैसा आता था, पर रुकता नहीं था। कभी बच्चों की पढ़ाई रुकने की चिंता, कभी घर के खर्चे, कभी समाज के ताने। और इन सब के बीच शारदा का मन धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। बस रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब उसकी आंखें चुपचाप बोल उठती थी, आंसू बहते थे, और वह मन ही मन पूछती थी कि क्या सच में मैं इतनी गलत हूँ कि हर बार मुझे ही सहना पड़ता है। एक दिन किसी ने यूं ही कह दिया कि तुम्हारे जीवन में शनि भारी है। यह बात डर बनकर नहीं, बल्कि सोच बनकर शारदा के भीतर बैठ गई। क्योंकि उसने सुना था कि शनिदेव न्याय के देव हैं, और न्याय तो वही करता है जो सब कुछ देखता है, वही करता है जो सच को समझता है। फिर अगर शनिदेव न्याय करते हैं तो शायद वे उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। इसी विचार के साथ एक शनिवार को वह बिना किसी अपेक्षा के मंदिर पहुंची। न उसने लंबी प्रार्थना की, न कोई इच्छा मांगी। बस एक दीपक जलाया और मन ही मन इतना कहा कि अगर मेरे जीवन में कोई सीख छिपी है तो मुझे उसे समझने की शक्ति दीजिए। यहीं से शारदा के जीवन में शनिवार का व्रत शुरू हुआ। लेकिन यह व्रत भूखे रहने का नहीं था, यह व्रत दिखावे का नहीं था, यह व्रत अपने भीतर झांकने का था। पहले शनिवार उसने बस इतना किया कि पूरे दिन किसी से कठोर शब्द नहीं बोले। दूसरे शनिवार उसने अपने क्रोध को रोका। तीसरे शनिवार उसने अपनी तकलीफ के बावजूद भी किसी जरूरतमंद को भोजन कराया। समस्या वैसी थी, हालात वैसे ही थे, पर शारदा के भीतर कुछ बदलने लगा था। अब वह हर दुख को भगवान की सजा नहीं मानती थी, वह उसे एक संकेत की तरह देखने लगी, जैसे जीवन उसे धीरे धीरे मजबूत बना रहा हो। समय बीतता गया, व्रत चलते रहे, और एक दिन ऐसा भी आया जब शारदा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। गलती उसकी नहीं थी, फिर भी अपमान उसी को सहना पड़ा। उस दिन वह सच में टूट गई। शनिवार की संध्या थी। दीपक जलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, और पहली बार उसने मन ही मन कहा कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उसी रात उसे स्वप्न आया, न कोई डरावना दृश्य, न कोई दंड, बस एक गंभीर और शांत स्वर जिसने कहा, जो सहना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो इंसान को उसके सही समय तक ले जाता है। इसके बाद परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन शारदा बदल चुकी थी। अब वह हर कठिनाई से पहले खुद से यह पूछती थी कि मुझे यहाँ क्या सीखना है। उसने समझ लिया था कि शनिदेव देरी करते हैं, पर अन्याय नहीं। वे तो इंसान के भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि जब सफलता आती है तो वह उसे संभाल सके। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। पति को काम टिकने लगा, घर का वातावरण शांत होने लगा, समाज का व्यवहार बदलने लगा, और सबसे बड़ी बात थी कि शारदा के भीतर अब भय नहीं, शिकायत नहीं, बस एक गहरा विश्वास था। आज भी शारदा शनिवार का व्रत करती है, लेकिन डर से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, विश्वास के साथ करती है। क्योंकि उसने जान लिया है कि शनिदेव हमारे जीवन से कुछ छीनने नहीं आते हैं। वे हमें हमारे कर्मों का सही अर्थ समझाने आते हैं। वे हमें गिराते नहीं हैं, वे हमें तैयार करते हैं।
ताकि जब जीवन हमें ऊपर उठाए तो हम अहंकार से न गिर जाएं। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है कि यदि आपके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है, यदि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता है, यदि अपमान और संघर्ष बार बार सामने आ रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है आप गलत नहीं हो सकता है आपका धैर्य परखा जा रहा हो, क्योंकि शनिदेव उसी इंसान को मजबूत बनाते हैं जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, यदि आज की यह कथा सुनकर आपको कहीं न कहीं ऐसा लगा हो कि यह कहानी आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है, यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ा सा हल्का किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाएं आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आशीर्वाद है। और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यही शब्द किसी को टूटने से रोक सके। जय शनिदेव, न्याय के देव, धैर्य के देव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे। जय